हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील गुप्ता। मैं एमपीटी न्यूरो एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं लेकर आया हूं नेक। नेक की मैं नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा। दैट इज अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, दैट इज अ टेस्ट नेक सिंड्रोम। अब ये आप ये सोचेंगे टेस्ट नेक सिंड्रोम क्या होता है। ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका भी रीज़न है मोबाइल। मोबाइल या जो लोग डेस्कटॉप या लैपटॉप वगैरह ज़्यादा मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं। बेसिकली जब से ये मोबाइल आया है उसके बाद से इस पर रिसर्च होना भी स्टार्ट हुई है कि मोबाइल की वजह से हमारी लाइफ स्टाइल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। मोबाइल की वजह से क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो इसके बारे में दो चीज़ निकल के आई हैं। पहला तो थंब थंब की, क्योंकि हम टाइप करते रहते हैं जिसकी वजह से थंब की प्रॉब्लम, यानी कि थंब में जो टेंडन होता है तो उसमें टेंडनाइटिस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली जो है इम्पोर्टेंट वो है नेक। नेक मोस्टली आपकी पेट्यूटेड होती है। जब भी हम मोबाइल वगैरह कैसे देखते हैं, इस तरीके से मोबाइल देखते हैं तो उसकी क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी नेक आगे की ओर आती जाती है इस तरीके से। जब नेक हमारी आगे की तरफ आती जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी मसल्स हमारी वीक हो जाती हैं। जो पीछे की मसल्स हमारी वीक हो जाएंगी, आगे की मसल्स हमारी वीक हो जाएंगी। पीछे की मसल सारी सारी टाइट हो जाएंगी। आपकी ये वाली सारी मसल जो नेक एक्सटेंसर्स मसल होती हैं वो आपकी टाइट हो जाएंगी और ये सारी आपकी वीक हो जाएंगी। और जो शोल्डर्स मसल जो पेक्टोरलिस मसल होती है ये भी आपकी मसल्स टाइट हो जाएंगी। तो होता क्या है बेसिकली, जब इस तरीके से पोजिशन लंबे समय तक रहने लगता है तो उसकी वजह से पेशेंट को हेडेक की प्रॉब्लम होने लगती है, वॉमिटिंग फीलिंग आते हैं, वटाई की प्रॉब्लम होने लगती है। तो पता नहीं चलता है कि ये किसकी वजह से हो रहा है। और आजकल जो मैं देखता हूँ क्लिनिक्स में मेरे पास मतलब बहुत छोटे कम उम्र के लोग भी आ रहे हैं, मतलब 21 22 23 साल के लोग भी आ रहे हैं जिनको ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मतलब तो उनसे मैंने हिस्ट्री लिया कि आपका मोबाइल स्क्रीन टाइम कितना है आपका। तो स्क्रीन टाइम देखने को मिलता है उनका मैक्सिमम 7 आवर 6 आवर 8 आवर। तो ये मैक्सिमम टाइम है जो आप 24 आवर में यूज कर रहे हो, मैक्सिमम टाइम यूज कर रहे हो आप। मल्टीपल चीज़ें आपकी इन्वॉल्व हो रही हैं, इसलिए ये सिंड्रोम का नाम दिया हुआ है इसमें। नेक के साथ साथ आपका शोल्डर भी अफेक्ट होता है इसमें। तो बेसिकली एक मोटा मोटा मैं फंडा आपको समझाता हूँ कि उसमें होता है क्या है और करना क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है तब तक आप उसको ठीक नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, नेक आपकी पेट्यूट है। पेट्यूट नेक में क्या होता है, ये आपकी नेक फ्लेक्सरस मसल्स हैं जो आगे आपको दिख रही हैं। ये सारी ओवर स्ट्रेच होकर ओवर लेंथन हो जाती है जिसकी वजह से ये वीक हो जाती हैं ओवर स्ट्रेच होने की वजह से। और जो ये आपकी बैक ये नेक की मसल्स हैं ये वाली सारी की सारी आपकी टाइट हो जाती हैं। इस तरीके से आती हैं तो सारी आपकी टाइट हो जाती हैं। तो आपको करना क्या है, पहले जो प्रोटोकॉल जो बोलता है हमारा कि पहले मसल्स को हमको रिलैक्स करना है, फिर उसकी ताकत बढ़ानी है, यानी कि उसको स्ट्रेंथनिंग करना है। तो रिलैक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको कौन कौन सी मसल्स की करनी है आपको। सबसे पहले तो जो आपकी लिवेटर स्कैपुली मसल है, यानी कि जो नेक की पीछे की मसल है जो कि टाइट होती है लिवेटर स्कैपुली, उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। और जो पेक्टोरल जो टाइट होती है उसकी स्ट्रेचिंग करनी है आपको। तो लिवेटर स्कैपुली जो आपकी बैक मसल्स है उसको स्ट्रेचिंग कैसे करना है आपको, ये देखिए साइड से आप देख पा रहे होंगे चिन को टक करना है इस तरीके से। ध्यान से देखिए, चिन टक करना है इस तरीके से। काफी लोग में मूवमेंट नहीं आएगा। असली चिंतक करने के बाद आपको अपना हैंड रखना है ओसीपुट यानी कि बैक हैंड पर। इस तरीके से चिंतक किया और नीचे की तरफ इस हैंड से पुश करना है लाइक दिस चिंतक। अगेन इसको रिपीट करेंगे, चिन को टक करना है देन नीचे और प्रेशर देना है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो लेटरली आपको प्रॉपर फील होगा कि यहाँ पे बैक मसल्स पूरी आपकी स्ट्रेच हो रही हैं। और मिड थोरेसिक यानी जो बैक का एरिया है आपका जहाँ पे ब्लेड्स होते हैं आपके स्कैपुलर ब्लेड्स, वहाँ तक आपको स्ट्रेचिंग फील होगी प्रॉपर तरीके से। जिन लोगों का टाइट होगा, पेन होगा, तो इसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको एटलीस्ट 5 to 10 टाइम आपको रिपीट करना है इस एक्सरसाइज को। और फिर सेकंड एक्सरसाइज आती है हमारी पेक्टोरलिस मसल्स को, जो ये जो हमारे फ्रंट पेक्टोरल मसल हो इनको स्ट्रेच करना है। तो उसके लिए करना क्या है आपको, इस तरीके से हैंड को पीछे रखिएगा और ये इस तरीके से पीछे की ओर लेके जाना है। इस तरीके से करना है। अगर बहुत ज़्यादा टाइटनेस है या फिर जिन लोगों के आपको देखने को मिलता है शोल्डर रोटेट हो गए यानी शोल्डर इस तरीके से है, इस तरीके से होने का मतलब ये है कि पेक्टस मसल बहुत ज़्यादा टाइट है आपकी, तो हमको यूँ सीधा करना है इनको, तो इनकी स्ट्रेचिंग करनी है। तो एक ये बेसिक एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, एक ये भी है। और सेकेंड एक्सरसाइज है तो उसमें करना क्या आपको, इस तरह 90 पे लो रखिए और जो आपका डोर घर में होगा उस पर यूँ हाथ रखना है और आपको इस तरीके से खड़ा होना है
और पूरा पीछे की तरफ आपकी अपनी बॉडी, हैंड को यहाँ पे स्टेबल करिए, बॉडी से रोटेट करना है, तो रोटेट, ये सारा स्ट्रेच आपको यहाँ पे फील होगा। फिर वापस आइए, इस तरीके से स्ट्रेच करना है आपको एटलीस्ट 10 टाइम, दोनों हाथों से बोथ साइड आपको स्ट्रेच करना है। तीसरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है आपकी, जिसमें आपकी अपर ट्रैप मसल्स भी इन्वॉल्वमेंट होते हैं। ये आपके जो लेटरली आ रहे हैं दैट इज अपर ट्रैप मसल, ये मसल्स भी बहुत टाइट होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भी शोल्डर्स में भी पेन मैक्सिमम लोगों को आने लगता है, ये यहाँ पे भी आने लगता है। तो उसके लिए भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है आपको। करना क्या है, हैंड को नीचे को करना है और इस तरीके से हैंड रखना है और लेटरली पूरा इसको लेके जाना है। जब आप करेंगे तो ये पूरा आपको स्ट्रेच फील होगा। इस तरीके से स्ट्रेच इट, होल्ड करना है 2-3 सेकंड, देन अगेन रिलैक्स, अगेन स्ट्रेच, होल्ड एंड रिलैक्स। सेम अपोजिट साइड के लिए करना है, लाइक दिस, स्ट्रेच, hold and relax, again stretch, hold and relax। ये आपको एक्सरसाइज करनी है। ये 3 मैंने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बता दी आपको। एक नोडिंग वाला मूवमेंट जो करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, लाइक दिस, चिन पे फिंगर रखना है और ये इस तरह से। ये आपकी स्पाइन मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज है। इससे बेसिकली जब आप चिन तक करते हो, स्पाइन आपकी थोड़ी सी पोस्टरली पीछे और शिफ्ट होती है। तो ये बेसिकली होता क्या है कि टेस्ट नेक में जो आपकी सर्वाइकल स्पाइन होती है, जो गर्दन की रीढ़ की हड्डी होती है, वो कर्वेचर शेप, सी शेप में होती है। लेकिन वो होता क्या, धीरे धीरे टाइट होने की वजह से वो सीधी हो जाती है। सीधी होने की वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है। तो हमें थोड़ा मोडुलेशन करेंगे तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होगा और हमें उसको सी शेप में मेंटेन करना है। तो उसके लिए पहले मसल्स को रिलैक्स करना होगा। जो मैंने आपको स्ट्रेचिंग से बताई है तीनों, उसको करिएगा तो उससे आपकी मसल रिलैक्स होगी। अब हमें उसमें ताकत लानी है। ताकत लाने के लिए क्या करना होगा आपको, जो आपके ब्लेड्स के बीच की जो मसल है, जिसको रोमबर्ट मसल बोलते हैं, जो लोग जिम वगैरह जाते हैं उनको पता होगा प्रॉपर, रोमबर्ट मसल जो हमारे बैक में सेंट्रल मसल्स होती है, उनको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए हम बैंड का यूज कर सकते हैं। जो रजिस्टर्ड बैंड आते हैं मार्केट में मिलते हैं, ये आपका रजिस्टर्ड बैंड है, उसको यूज करना है। तो करना है क्या है आपको, इस तरीके से बैंड को आपको होल्ड करना है और होल्ड करके ये स्ट्रेच करना है। एल्बो आपके लॉक करेंगे। इस तरीके से आपको 10-10 के 2 राउंड से स्टार्टिंग करनी है आपको। एक आपका ये हो गया और दूसरा बैंड एक्सरसाइज आपको दोनों हैंड्स को ऊपर लेके जाना है वो इस तरीके से, ये 10-10 के 2 राउंड्स इसको करना है, 10 टाइम्स करना है। देन 30 सेकेंड होल्ड, रिलैक्स, देन इसके बाद फिर 10 करना है आपको। तो इस तरीके से आपको 10-10 के 2 राउंड फ्रंट में, 10-10 के 2 राउंड अपर। रोमबर्ट्स के बाद हमको करना है जो हमारे साइटस इंटीरियर मसल्स होते हैं, जो कि हमारे स्कैपुला को स्टेबलाइज करते हैं, उसकी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, जनरली आपको वॉल के साथ में खड़ा होना है। तो आपको इस तरीके से खड़े हो जाना, जैसे आप देख रहे हैं 90 डिग्री पे मैंने दोनों हैंड्स को रखे हुए हैं। तो ये आपकी साइटस इंटीरियर की करना क्या है, आपको पुश करना है। कैसे करना है, एल्बो आपकी स्ट्रेट रहेंगी, बॉडी को ढीला छोड़ा फिर टाइट किया। आप देख पा रहे होंगे ये बहुत लिटिल मूवमेंट है, थोड़ा सा मूवमेंट होता है। मसल्स होती है जो कि स्कैपुला यानी जो आपकी पीछे की हड्डी होती है उसको स्टेबलाइज करती है। तो इस तरीके से आपको ये साइटस इंटीरियर की एक्सरसाइज करनी, जो आप देख पा रहे होंगे। एल्बो का मूवमेंट बिल्कुल भी जीरो है। एक शोल्डर को थोड़ा रिलैक्स होना है, देन टाइट, रिलैक्स योर शोल्डर, देन अगेन टाइट, रिलैक्स एंड शोल्डर। इस तरीके से आपका ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं ऐसा लेटा हुआ हूँ, एक छोटा सा कुशन है जो मेरे शोल्डर के नीचे है और मैं नेक मेरी पीछे की तरफ एक्सटेंडिंग पोजीशन में है। तो करना क्या है आपको, ये मैं नेक जो आपकी फ्लेक्सर मसल है उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बता रहा हूँ। तो करना है क्या है आपको, नेक को जनरली ऊपर की ओर उठाना है, लाइक दिस, होल्ड एंड रिलैक्स, अगेन लिफ्ट योर हेड एंड होल्ड इट एंड रिलैक्स। इसको 5 काउंट तक आपको होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। जब आप उठाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस फील होगा। 1 2 3 5, 1 2 3 4। इसको आपको 10 टाइम रिपीट करना है। तो ये थी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो कि हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी, नेक मसल और शोल्डर मसल्स को। स्पेसिफिक एक्सरसाइज ये है ताकि, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक मसल्स इन्वॉल्वमेंट होता है और स्पेसिफिक एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है। बाकी एक्सरसाइज बहुत सारी हैं, आप देखो तो बहुत सारी मिल जाएंगी,
बट ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, इसको आप करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये आपकी जो टेस्ट नेक सिंड्रोम है, ये एक दिन में कभी नहीं होता कि आप सोचो कि मुझे अचानक से हो गया और अचानक से मेरा हेड लॉक हो गया या फिर मुझे अचानक से चक्कर आने लगे, ये नहीं है। इसको रखा गया रिपीटेड स्ट्रेस इंजरी, जो कि स्पोर्ट्स लोगों में देखने को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि स्पोर्ट्स लोग लगातार भागते दौड़ते हैं, यहाँ एक सेम मूवमेंट को डेली करते हैं। बट ये भी इसलिए रखा गया क्योंकि हम डेली मोबाइल यूज करते हैं, वो भी सेम लाइक दिस, इसलिए इसको रखा गया रिपीटेड स्ट्रेस इंजरी में, क्योंकि हम रोज इसको स्ट्रेस दे रहे हैं, रोज इसको इंजर कर रहे हैं, इसलिए इसको रखा गया रिपीटेड स्ट्रेस इंजरी में। तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको रिपीटेड स्ट्रेस इंजरी में मत लेकर जाइए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग समय के लिए डेली यूज करोगे तो नेक आपके डेफिनेटली 100% ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट करेगी। तो आपको पोजीशन अपना सुधारना है लाइक दिस, इस तरीके से आपको मोबाइल अपना यूज करिए, कोशिश करिए सामने रहे, एल्बो सपोर्ट कर लीजिए थोड़ा सा, और अननेसेसरी मोबाइल का यूज़ थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि एडिक्शन बहुत ज़्यादा खराब है, जैसा कि सबको पता है, हमें पता सबको है, करता कोई कुछ नहीं है, ये तो डेफिनेटली आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो कोशिश करिए कि मेरे पास आने की ज़रूरत ना पड़े, और मोबाइल का यूज़ कम करिए, और जो मैंने एक्सरसाइज बताई हैं इनको डेफिनेटली करिए। और किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, कॉल भी कर सकता है, या मेरे क्लिनिक पर विजिट भी कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।